जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना है। तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का तैयारी हुआ है और कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी का प्रश्न देखने वाले हैं जो 25 तो पूछा जाता है हिंदी का प्रश्न, उसका फुल यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में इसका पड़ा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जाकर देख सकते हैं और उसका आधार बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 76 से 78 तक यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न दिए गए में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करें, यानी संधि विच्छेद आपको बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पर 176 नंबर कौन सा पूछा गया था, मनोरंजन में कौन सा संधि है तो आपको बताना है। तो मनोरंजन में कौन सा संधि है तो इसका आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्वागत में आपको बताना है कौन सा संधि है, व्यंजन संधि या यन संधि या दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 77 का यहाँ पर हो जाएगा यन संधि, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा यन संधि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था गणेश में आपका कौन सा संधि है, आपको बताना है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन दीर्घ संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गुण संधि, यानी ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया प्रश्न 89 से 81 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छाड़िए, यानी कि समास बताना है आपको। तो देशांतर में यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय या द्विगु या तो यहाँ पर द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशांतर में कौन सा संधि है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय, यानी कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चौराहा में कौन सा संधि है आपको बताना है। 80 नंबर में चौराहा में यहाँ पर कौन सा संधि है, बहुव्रीहि या तत्पुरुष या तो यहाँ पर अव्यय भाव या दुगु समास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुगु, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिफला, यानी इसमें भी नंबर का बात हो रहा है। जहाँ पर नंबर का बात हो, यहाँ पर देखिए चौराहा में नंबर का बात हो रहा है तो इसका यहाँ पर दुगु हो जाएगा। और यहाँ भी त्रिफला में भी, यानी त्रिफला यानी 3 का, यानी कि नंबर का बात हो रहा है तो इसका भी हो जाएगा दुगु समास, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से निर्देश दिया गया 82 से 84 तक प्रत्येक प्रश्न दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उसके उस उपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी उपयुक्त विकल्प को चुनना है और यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। यहाँ पर भरना है, 4 शब्द दिया गया है आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर पूछा था राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान पर दान या शांत या आन या तो वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्र किसके लिए तो यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए शान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खाली स्थान नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, अधेरी या दुखी या चलायाना तो या तो विचलित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विचलित, यानी धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी मतलब कि यहाँ पर विचलित नहीं होता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर में पूछा था वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर खाली स्थान हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ तृप्त हो गया है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर में पूछा गया था, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, राजभाषा या तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा के लिए प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर में पूछा गया था, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन होगा। तो अब मतलब क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा या शब्द हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा या पद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मराठी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक मनई के दो बेटवे रहीन, अहो माँ तोहरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमारा हिंसा लागत होय तवन हमका दे दो। यह हिंदी अवरक्त हिंदी भाषा किस बोली में है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा में है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देख लीजिए यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 89 नंबर में, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। तो किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया है 90 से 92 तक प्रत्येक 4 विकल्प में विमेल यानी असंगत शब्द का चिन्हित करना है। विमेल भी आ जाए तो असंगत ही मानना है, यानी असंगत का चयन करना है। तो 92 में असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा तो आपको बताना है। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का, यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विविक्षु, यानी विविक्षु हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 में असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रार्थना या वंदना या तो अर्चना या आराधना। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रार्थना और यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन मतलब मिलता जुलता रह रहा है। तो प्रार्थना या वंदना या अर्चना ये मिलता जुलता लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्चना, ये सबसे अलग शब्द है, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर असंगत शब्द 92 में चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न 93 से 95 तक प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प में शुद्ध वाक्य को चिन्हित करें, यानी शुद्ध वाक्य को यहाँ पर चिन्हित करना है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो 93 में हो जाएगा न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे कलम पर चोर होने का संदेह है, यानी चोर होने का संदेह है, मुझे कलम पर चोर होने का संदेह है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 में पूछा गया था प्रतियोगी परीक्षा में घनघोर परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त होती है। तो ये सही है। तो ये हम यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 2 नंबर में पूछा था यह मेरा बालक है, ये भी गलत है। उसने अथक परिश्रम किया लेकिन फिर भी पास ना हो सका, तो ये भी गलत है। वह अति कृपाण आदमी है, तो ये करेक्ट है, यानी वह अति कृपण आदमी है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया है 96 से 98 तक प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, यानी कि एक शब्द में आपको बताना है जानने की इच्छा रखने वाले को। एक शब्द में हम क्या कर सकते हैं, तो जानने की इच्छा वाले को हम कह सकते हैं जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 नंबर पूछा था जो किसी का हित चाहता हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसे कह सकते हैं हितौषी, यानी हितौषी कह सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 में पूछा गया था जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे कह सकते हैं अकिंचन, अकिंचन यानी अकिंचन कह सकते हैं। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा अकिंचन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया है 99 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न में विकल्प तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो 99 में तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्जीव, निर्जीव तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में आपको तत्सम शब्द बताना है, तो कुछ, निर्मल, नेहर या खेत, कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द, तो ये हो जाएगा निर्मल, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।